हाय, मैं हूँ कृष्णा और आप देख रहे हैं स्पॉट साइट एशिया। मैं 2-3-4 दिन से ये एक चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ यार, सोशल मीडिया में स्पेशली मेगा ऑक्शन को लेके। आई थिंक मुझे लगता है कि यार इस वक्त उस चीज़ के लेके बात करने से, मतलब अगर ना बात करें ना, उससे बेहतर चीज़ हमारे पास है नहीं बात करने के लिए। मतलब मुझे लगता है कि यार ये जो दो नाम है ना मेगा ऑक्शन के लिए, ये इतनी चर्चा क्यों हो रहा है यार। सो मुझे ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है इन दोनों नाम के बारे में, बट एक नाम जो है वो बहुत हमारे करीब से, हमने उनको बचपन से देखते हुए बड़े हुए हैं, और दूसरा जो है एक ऐसी जगह से जहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिकेट एग्जिस्ट करती भी नहीं है करके सुना जाता है। हालांकि अगर एक खिलाड़ी वहाँ से आती है और अपने अपने आप को एक बड़ी स्टेज पर एक्सप्लोर करना चाह रही है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो चाहता होगा, उसके भीतर काबिलियत होगी, उसको अपनी सेल्फ बिलीव होगा। इसीलिए तो चलते हैं बिना देरी के बात करते हैं, और वो बात है कि थॉमस जैक ड्रक उनका नाम थॉमस जैक ड्रका है, जो कि आते हैं इटली से। और यहाँ पे नाम ना ही टाइटल से कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब चर्चा करने वाली बात है। चर्चा करने वाली बात ये है कि यार बंदा कहाँ से आता है। इटली, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है। और उस मतलब कॉन्टिनेंट से बंदा आता है जहाँ पे फुटबॉल के अलावा दूसरे दूसरे कोई खेल को ज्यादा ध्यान दी नहीं जाती, वहां से बंदा आता है। और चर्चा ही करने वाली बात है यार, हमने इटली क्रिकेट के बारे में इतना कभी सुना ही नहीं है, ज्यादा कुछ सुना ही नहीं है, लेकिन थॉमस जैक ड्राका की ये फैसला पूरी दुनिया को, जो आईपीएल से जुड़े हुए बंदे होते हैं, जो आईपीएल को कवर करते हैं साल दर साल, जो आईपीएल के बारे में देखते हैं, आईपीएल मैचेस को सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए तो भाई ये शॉकिंग न्यूज है। एंड मे बी इट कुड बी शॉकिंग बिकॉज कि आप सोच के देखो यार, इटली से कोई खिलाड़ी आती है अपने आप अपनी खुद की प्रतिभा को दिखाने के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड करी है कि वो 2025 मेगा ऑक्शन के हिस्से होने की उनका जो इच्छा थी वो उन्होंने जाहिर करी, और उन्होंने अपने नाम को लिस्ट में डाला है। तो इटली के एक ही खिलाड़ी होगा जो इस साल की मेगा ऑक्शन में अपने नाम दर्ज कराया हुआ है। और दूसरे है कि हमारे सबसे फेवरेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन इज नॉट जस्ट ए प्लेयर फॉर क्रिकेट बट इज मोर देन क्रिकेट players in the world cricket. Like he's the greatest of all time in red ball cricket, and the way he played in the last I think 20-21 years, uh, everyone has known about himself. But अभी उनके नाम इसीलिए ज़्यादा चर्चाएं हो रहे हैं। रीज़न ये है कि उनका आईपीएल में आना और उनका एज के भीतर जो गैप हुआ है, और वो लास्ट टाइम जब T20 मैच खेले थे ना, उसमें जमीन आसमान की फर्क है भाई। फर्क ये है कि जेम्स एंडरसन ने लास्ट टाइम T20 क्रिकेट 2014 में खेला था। ठीक है, 2014 के बाद उन्होंने क्रिकेट अनाउंस T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने की अनाउंस करी थी। उसके बाद 2014 से 24 तक, मतलब 25 का, मतलब आप समझो कि 10 साल हो रहे हैं उनको T20 फॉर्मेट खेलते हुए। और 2014 के बाद उन्होंने या तो ओडीआई खेली या फिर आपको वो टेस्ट में दिखे, बट T20 के रंग में कभी नहीं दिखे। तो ऐसे में उनका आना, और दूसरे दूसरे साइड जो है, दूसरे साइड ये है कि उनका आईपीएल में ऑलमोस्ट 10 साल की गैप के बाद आना, और उनका एज, अभी उनका जो फिलहाल एज है वो आई थिंक 42 ऐसे कुछ है। तो अगर वो सेम है 42 है, सो ये भी और ज्यादा मतलब अमेजिंग कि यार आप एक 42 ईयर्स ओल्ड लेजेंड जो है वो दोबारा पुरानी फॉर्मेट में आना चाह रहे हैं। पुरानी तो नहीं है बट क्विक फॉर्मेट में आना चाहते हैं, T20 फॉर्मेट में आना चाहते हैं। और चेन्नई जो है वह हमेशा एक नई तरह की खिलाड़ियों को लेने की हमेशा दिखती है, एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को। तो मुझे लगता है कि यार शायद चेन्नई जेम्स एंडरसन के लिए जा सकती है। तो आपको क्या लगता है भाई, कौन जा सकता है जेम्स एंडरसन के लिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट बॉक्स में बताइए कौन जा सकता है। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्ण।